नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के एडमिशन के बारे में। दोस्तों, इस सेशन में क्लास 11th में एडमिशन कब तक हो सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो दोस्तों, ये बताने के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्लास 11th का जो एडमिशन है वो केंद्रीय विद्यालय में कब स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी ही सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। एडमिशन की प्रक्रिया केंद्रीय विद्यालय में बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो ऐसे में सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे परेशान हैं कि आखिर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कब स्टार्ट होंगे और कब हमारे बच्चे, पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कब हमारे बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट होगी, बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो चलिए दोस्तों, एक आइडिया मैं आपको दूंगा इस वीडियो में कि क्लास 11th के जो एडमिशन है केंद्रीय विद्यालय में कब स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे सीबीएसई द्वारा जारी की गई लेटेस्ट एक नोटिस पे। आप देख सकते हैं ये 18 मई 2000 को एक सीबीएसई की नोटिस आई है। इसमें इस नोटिस का जो सब्जेक्ट है वो ये है, टाइम शेड्यूल फॉर टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2021। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में एडमिशन होते हैं वो बेस होता है जब क्लास 10th का सीबीएसई का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। उसके 10 दिन के अंतर्गत जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट होते हैं, जो ऑलरेडी क्लास 10th में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं, पहले उनका एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में। उसके बाद अगर सीट खाली रह जाती है फिर नॉन केंद्रीय विद्यालय, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो सीबीएसई के किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हों या किसी भी स्टेट बोर्ड के, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या छत्तीसगढ़ बोर्ड, मतलब किसी भी बोर्ड के दूसरे स्कूल में पढ़ते हों, फिर उनका नंबर आता है अगर सीट खाली रह जाती है तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीबीएसई द्वारा यहाँ पर जो एक शेड्यूल दिया गया था कि जो क्लास 10th का मार्क्स वगैरह भेजना है स्कूलों को, वो कब भेजना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5th नंबर पॉइंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल बाय सीबीएसई फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स। तो ये 20 मई 2021 तक है। ये पुराना ही था, पुराना ही शेड्यूल था। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले सीबीएसई द्वारा ये बताया गया था कि जो सीबीएसई क्लास 10th का रिज़ल्ट है वो 20 मई 2021 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से वह बताया गया था कि सीबीएसई द्वारा सीबीएसई क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है वो 20 मई तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब इन्होंने जो मार्क्स अपलोडिंग, जो इंटरनल मार्क्स अपलोड करने हैं स्कूलों को, उसकी जो डेट है उन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं 8 नंबर पॉइंट पे, सबमिशन ऑफ मार्क्स टू सीबीएसई, यानी कि स्कूल द्वारा जो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर सीबीएसई को मार्क्स सबमिट किया जाएगा वो 30 जून 2021। सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट मार्क्स आउट ऑफ 20, जो 20 नंबर में से इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं जो स्कूलों द्वारा सीबीएसई को सबमिट किया जाएगा वो 30 जून 2021। यानी कि आप देख सकते हैं कि स्कूलों द्वारा जो मार्क्स सबमिट करने की प्रक्रिया है वो 30 जून, यानी कि जो आपके नंबर अपलोड होंगे सीबीएसई में क्लास 10th के बच्चों के लिए, तो वो 30 जून तक इसकी प्रक्रिया होगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि टीचर्स और स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने फैसला लिया है कि थोड़ा सा जो टाइम है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो दोस्तों, अब तो एक बात ये क्लियर हो गई कि 30 जून 2021 के पहले सीबीएसई का क्लास 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। अब ये डिक्लेयर कब हो सकता है दोस्तों? देखिए, सीबीएसई है तो हो सकता है कि 30 जून तक मार्क्स सबमिट करने हैं स्कूलों को, उसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आई एक्सपेक्टेड कि जो सीबीएसई का क्लास 10th का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। अब जब सीबीएसई के क्लास 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो शेड्यूल दिया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, तो मैं आपको ये पॉइंट पढ़ के बता देता हूँ। फॉर केवी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 11th, जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। तो जो क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 10 दिन के अंतर्गत ही जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th में एडमिशन लेंगे, उनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 10 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा क्लास 10th के रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद। उसके बाद जो केवी स्टूडेंट हैं, जैसे कि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद उनकी लिस्ट आएगी कि उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन फॉर क्लास 11, उनका लिस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद लिस्ट में जिसका नाम आएगा केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट का, फिर उनका क्लास 11th में एडमिशन हो जाएगा। तो ये कब तक होगा? ये विद इन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट, यानी कि सीबीएसई का क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके 20 दिन के अंदर ही जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, उनका लिस्ट में नाम भी आ जाएगा और उनका एडमिशन भी हो जाएगा। उसके बाद अगर केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली रह जाती है तो
ये कंडीशन है। अगर केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली रह जाती है तो उसके बाद नॉन केवी स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? जो अदर स्कूल के होते हैं, यानी कि केंद्रीय विद्यालय को छोड़कर किसी और स्कूल में पढ़ रहे हों, प्राइवेट में पढ़ रहे हों, गवर्नमेंट में पढ़ रहे हों, यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, या किसी भी बोर्ड के हों, किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, वो सब नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं। तो फिर उनके एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 11। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केंद्रीय विद्यालय के जो स्टूडेंट हैं उनका जब एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद अगर सीट बाकी रह जाती है तब, यानी कि सीबीएसई के रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के 20 से 25 दिन के बाद जो नॉन केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। और उसके बाद कुछ दिन के अंदर ही, मतलब 10 दिन के अंदर ही आप ये देख लीजिए कि एडमिशन की लिस्ट आ जाती है, और लिस्ट में अगर उनका नाम आता है तो उनका जो है केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में एडमिशन हो जाता है। तो दोस्तों क्लास 11th में जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10 रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय सीबीएसई। तो जो क्लास 11th में प्रवेश की यानी कि एडमिशन की लास्ट डेट है वो सीबीएसई के रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के 30 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। यानी कि सीबीएसई के क्लास 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर सारा एडमिशन प्रोसेस हो सकता है। तो दोस्तों यानी कि अब जब अगर सीबीएसई के नोटिस पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि जो स्कूल को मार्क्स सबमिट करना है वो आपको 30 जून तक स्कूल जो है मार्क्स सबमिट कर देंगे। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में सीबीएसई क्लास 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और हमें लगता है कि जुलाई के लास्ट तक या फिर अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक तक केंद्रीय विद्यालय में जो क्लास 11th का एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर सीबीएसई का क्लास 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है जुलाई के फर्स्ट वीक में तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे ये डिपेंडेंट है। क्लास 11th का जो एडमिशन है केवीएस में वो क्लास 10th के रिज़ल्ट पे कैसे डिपेंडेंट है। जब क्लास 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद ही केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हैं तो अभी आप अपने रिज़ल्ट का वेट करिए। जैसे ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद फिर आप जो है अपने आसपास के केंद्रीय विद्यालय जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर इंक्वायरी चालू कर दीजिए, वहाँ पर पूछना स्टार्ट कर दीजिए कि केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th के फॉर्म निकल गए हैं या नहीं। और वैसे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा कि हाँ केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, और हम इसकी सूचना आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी, अपने क्लासमेट वगैरह में सब में आपस में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके, उनको भी एडमिशन मिल सके। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।